इतना टेरर क्रिएट करो, इतना टेरर क्रिएट करो, इतना टेरर क्रिएट करो कि डर के मारे जैन धर्म छोड़ के हिंदू बनना प्रारंभ कर दें। हिंदू बने, या तो तुम हिंदू बनो या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। परंतु हम मोदी जी, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों से कहना चाहते हैं, वही चित्तौड़गढ़ याद रखना, पद्मावती, उन्होंने अपने सील की रक्षा के खातिर हवन कंड में कूद करके अपने प्राणों का बलिदान तो कर दिया था। हजारों नारियों ने, पता होगा आपको, उस कुएं में कहते हैं 40 किलो सोने की अंगूठियां मिली थी। इतनी नारियों ने मरी थी अपने सील की रक्षा की खातिर। इसी प्रकार से हम जैन लोग प्राणों का बलिदान तो कर देंगे, 3 से 4 करोड़ जैन लोग हम, परंतु हम कभी भी जैन धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं मानेंगे। हमें सती प्रथा और बलि प्रथा वाला धर्म सूट नहीं होता। प्यारे दर्शकों, सादर जय जैन। आप देख रहे हैं जुनूदे, आपके साथ मैं हूं पंकज जैन। आप देखिए, हमारे साथ में बहुत ही जानी मानी हस्ती मनोज भैया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं समझता हूं जो लोग इन्हें जानते हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं होंगे, फिर भी मैं चाहूँगा कि भैया जी अपना संक्षिप्त परिचय अपने श्रीमुख से देने की कोशिश करें। मैं ब्रह्मचारी मनोज जैन मध्य प्रदेश के सागर जिले में साहेगढ़ का रहने वाला हूँ। आचार्य विद्यासागर महाराज जी हमारे गुरु हैं। आई एम पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। सबसे पहले आपके चैनल के लिए और आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ पंकज जी। कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो, कलम के पुजारी अगर सो गए तो, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। आज से लगभग 15-20 दिन पहले पहली बार जब हम आपको हमने सुना आपके चैनल पर, उसी समय हमने अपने मित्रों से कहा कि यह व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। आज आपकी निष्पक्षता, निर्भीकता, निडरता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन धर्म के लिए आगे चल कर के बहुत कुछ करने वाले हैं, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखिए, ये तो भैया जी का बड़प्पन है, हम इस लायक नहीं है। बड़प्पन है भैया जी का, इनका आशीर्वाद है। इन्हीं के जैसे तपस्वियों के आशीर्वाद से हम लोग कुछ कह पाते हैं, कह पाने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल निष्पक्ष, निडरता से और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं भैया जी। आइए हम जानते हैं कि चूँकि भैया जी अभी समाज में हम देखें तो अधिकांश जैन समाज ऐसा लगता है मानो कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। तो ऐसा महसूस होता है कि समाज को जागना चाहिए। जहां आपके घर में घुस के आपके घर पे कोई कब्जा कर रहा है और हम उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने बेईमान हैं कि अपने धर्म के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए भी हम लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। जितने भी अपने संत हैं, क्षुल्लक, केलाकारिका, माता मुनि महाराज जी, उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, सभी लोगों को बहुत लंबे समय तक इस मामले में मेहनत करना पड़ेगी। अभी तक पूरे देश के लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैनों ने तो अपनी अहिंसा को कायरता मान लिया, जबकि इतिहास गवाह है। हमारे तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब जब भी हमारे संतों के ऊपर, अरहंतों के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर जब जब भी कोई संकट आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, तो हम तलवार और बंदूक का सहारा लेकर के भी उनको खदेड़ सकते हैं अपने धर्म की रक्षा की खातिर। तो इन लोगों ने अहिंसा का कुछ दूसरा ही अर्थ मान लिया। स्वाध्याय करते तो हैं जनवाणी का, परंतु उसका अर्थ अच्छे तरीके से समझा नहीं है। हम इन लोगों से पूछना चाहते, तुम कब का इंतजार करना चाहते हो?
इतना सब कुछ लगातार होते हुए पिछले कई सालों से होता हुआ चला जा रहा है। अब और कौन से बड़े कांड का तुम इंतजार कर रहे हो? अपने साधु संतों को सबसे पहले अपने प्रवचनों में अपने भक्तों को बताना चाहिए कि शारीरिक रूप से सभी जैन बच्चों को बलिष्ठ होना चाहिए। जिम में जाकर के करो, रनिंग वॉकिंग के माध्यम से करो, जैसे भी करो, सबसे पहले सभी जैन लोगों को जागृति के माध्यम से अपने शरीरों को बलिष्ठ बनाना चाहिए। क्या पता ऐसा कौन सा दिन आ जाए जब तुम्हारे किसी धार्मिक स्थल के ऊपर, मंदिर के ऊपर, पर्वत के ऊपर 50 लोग आकर के हमला करना प्रारंभ कर दें। पिछले 9 सालों से लगातार इस प्रकार की घटना हम भारत में देखते हुए चले जा रहे हैं। आज़ादी के 60-70 सालों तक ऐसा कुछ भी जैनों के साथ कभी देखा नहीं गया जो पिछले अभी 9 सालों से लगातार होने जा रहा है। एक एक करके हो रहा है। तो शारीरिक रूप से भी जैन लोग कमज़ोर हैं। अब तुम शास्त्रों में ही लगे हो, शास्त्रों में भी लगे हो। हमारी पुरातन परंपरा, प्राचीन परंपरा में भी शास्त्रों के साथ शस्त्र विद्या का भी उल्लेख मिलता है। हिंदुओं में भी है, जैनों में भी है, बौद्धों में भी है। सभी धर्मों में शास्त्र विद्या के साथ शस्त्र विद्या भी बताई है। तो हम लोगों को अपनी रक्षा की खातिर हम शस्त्र इसलिए नहीं चलाना सीखना चाहते, तलवार और बंदूक चलाना हम इसलिए नहीं सीखना चाहते कि हम कोई शिकार खेलने जाएंगे या किसी व्यक्ति को मारने जाएंगे। हम एकमात्र अपनी रक्षा के लिए अपने संत, अपने पंथ, अपने ग्रंथ, अपने अरहंत, अपने धर्म की रक्षा की खातिर कोई आकर के हमारे ऊपर हमला करने आएगा तो फिर हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे भगवंतों ने भी कहा है कि रक्षा की खातिर हम हथियार उठा सकते हैं। और ऐसा भी हमारे गुरु अपने प्रवचनों में कहते हैं, हिंसा को रोकने के लिए की गई प्रतिहिंसा अहिंसा की कोटि में आती है। एक बार फिर से सुनो, हिंसा को रोकने के लिए की गई प्रतिहिंसा भी अहिंसा की कोटि में आती है। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? अपने धर्म को बचाना। तो सभी महाराजों को अपने प्रवचनों में जागृति की बातें बताना चाहिए। अब देखो लगातार इतनी घटनाएं होते हुए चली जा रही हैं, फिर भी हम अधिकांश जैनों को देखते हैं कि वह आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कुछ मत कहो, परंतु उनसे समय समय पर इतना तो कहो कि सब कुछ आपको नोट वोट और सपोर्ट सब कुछ 100% करने के बाद हमारे धर्म की ऐसी दशा क्यों हो रही है। एमपी में तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान। तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं तो वैसे पूरे भारत में जैनों के साथ हो रही, मगर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होने जा रही हैं। खजुराहो हो, कुंडलपुर हो, एक एक करके सब जगह इस प्रकार से कब्जा करना, जैनों को धमकाना, जैनों को डराना, जैन संतों के बिहार में एक्सीडेंट आदि की घटनाएं करवाना, कई प्रकार से जैनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यह सब संतों का भी परम कर्तव्य कि अपने प्रवचनों के माध्यम से, और भी जो विद्वान हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और समाज में जो भी जागरूक लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, उन सब का भी परम कर्तव्य है कि जैन बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको जागृत करो। जितना भी असर होना है, अभी 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के और 6-7 महीने के बाद लोकसभा के, एक बार चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता जैनों की 5 साल तक कुछ भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए इनको जगाना चाहिए और इनसे कहना चाहिए विवेक पूर्वक मतदान करो, बहुत सोच विचार के सब कुछ काम करो। ऐसी जागृति पंकज जी अपन लोगों को लाना ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही। हम लोग अहिंसा की जब बात करते हैं तो हम भूल जाया करते हैं कि विरोधी हिंसा का विधान भी हमारे यहाँ पे है। और विरोधी हिंसा अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर हमें शस्त्र उठाना पड़े तो ये हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। कभी विचार करके देखिए कि चक्रवर्ती सम्राट को चक्ररत्न की उत्पत्ति बिना अस्त्र शस्त्र उठाए नहीं हो गई थी। ये हमें जानना होगा, समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में जैन क्या हैं। हम क्षत्रियों के वंशज हैं, लेकिन आज हम इस तरह से डरे हैं, सहमे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। बल्कि अपने घरों से निकलिए, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ कम से कम आवाज़ तो उठाइए। आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। भैया जी, जब जैसे कि अभी बात की हमने, जब हम विरोध करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, अनाचार का विरोध करते हैं, तो आरोप ये लगाया जाता है कि हो सकता है कि हम कांग्रेस के समर्थक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो सत्ता से सवाल कर रहे हैं, जिस शासन में ये हो रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे?
हम उन जैनों में से एक हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन में 13 दिन रामलीला मैदान और 10 दिन जंतर मंतर, रामदेव बाबा के साथ काले धन के विरोध में गिरफ्तारी में अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में पूरी रात भर हम भी थे। आज से शिखरजी वाले प्रकरण के पहले हम ब्लाइंड सपोर्ट करते थे मोदी एंड कंपनी का, जबकि हम तब भी किसी पार्टी में नहीं थे और हम अब भी किसी पार्टी में नहीं हैं। हमारी पार्टी का नाम है VSP, विद्यासागर पार्टी। कौन सी पार्टी? विद्यासागर पार्टी। तब भी हम जब बीजेपी के सपोर्ट में ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, शाहीन बाग आदि आदि जब माइक वाला मुद्दा चला था, राज ठाकरे के फेवर में बोलने वाले हम थे, हमारे वीडियो करोड़ों लोगों ने देखे थे। तब भी कुछ जैन लोग फ़ोन लगा करके हमसे कहते थे कि भैया जी बीजेपी से आपको 50 लाख मिला है कि 1 करोड़ मिला है। अब जब से शिखरजी वाला प्रकरण हुआ तो हमें पश्चाताप हुआ कि हम तो सांप को दूध पिला रहे थे। हम बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का अन्य जैनों की भांति हम भी ब्लाइंड सपोर्ट करते थे। शिखरजी प्रकरण के बाद हमारी आंखें खुली कि हम तो बड़े बड़े फणधारी सांपों को तैयार करने में लगे हैं कि आ जाओ बेटा, दूध भी हम तुम्हें पिलाएंगे और जैनों को एक एक करके डस लेना, जैनों के धार्मिक स्थलों को, जैनों के बिजनेस को डस लेना। तब समझ में आया, तब से हमने इनका विरोध चालू किया। तो वही जैन लोग अब फोन पर हमसे कहते हैं कांग्रेस से कितने पैसा मिले, तब कहते थे बीजेपी से कितने पैसा मिले। परंतु अपन इस मामले में बहुत बहुत ऊंची चीज है, इनका हमारे ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है। पूरे 3 से 4 करोड़ जैन इकट्ठे होकर पे ही विरोध करेंगे तो भी हम मानने वाले नहीं हैं। हमें किसी ने खरीदा नहीं है। अपना संकल्प है गर्दन कटने तक, मरते दम तक जैन धर्म की रक्षा में जो कुछ भी हो सकता है, खून का एक एक कतरा और पसीने की एक एक बूंद जैन धर्म के लिए समर्पित थी, है और आगे रहेगी। कोई भी ब्लेम लगाए कि हम बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हम उन जैनों से कहना चाहते हैं, इतने अत्याचार मंदारगिरी से लेकर के, शिखरजी से लेकर के, महावीर जी से लेकर के, कुछ भी तुम्हारे क्षेत्रों को, अभी कल तो हमने एक वीडियो देखा कि मांगी तुंगी के पर्वत पर जाकर के कुछ मराठा हिंदुओं ने कहा कि है मांगी तुंगी पर्वत भी हमारा है। इतना होने के बाद भी जो जैन लोग इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं वह हमारी नज़रों में नपुंसक हैं, हिजड़े हैं। डंके की चोट पर हम कहेंगे और कहते रहेंगे, जिसको जो दिखाए सो हमारा बिगाड़ने आ जाना। आज नहीं तो कल जब पूरे लुट जाओगे फिर कहोगे आपके मनोज भैया जी, आप और पंकज भैया जी, आप दोनों 100% सत्य थे, हमें समझने में देरी लग गई। हम चाहते हैं पूरा लुटने के बाद तुम्हारी आंखें खुलें, उससे पहले 10-20% जो बचा है इसको बचा लो। पूरे लुटने के बाद तुम क्या कर लोगे? हमें पता है कि हम किसी के नहीं, हम एकमात्र सबसे पहले जैन धर्म के हैं। हमें पता है भारत में जब तक जैन लोग हैं और जैन धर्म है तब तक यह भारत है, वरना भारत गारत बन जाएगा। आज भारत में जितना भी शाकाहार बचा है वह जैनों के कारण। मैं जैन होने के नाते जैनों का फेवर नहीं कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड के हजारों ब्राह्मण हमारे परम मित्र हैं, परंतु वह कंपलसरी मांसाहारी है। हम पूछते हैं कि आप तो उच्च वर्ण के हो, तो वो कहते हैं बचपन से हमें सिखाया गया है। जो भी शाकाहार भारत में बचा है वह जैनों के कारण, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने में 90% योगदान जैन समाज का है। प्रमाणिक 16,000 गौशालाओं में प्रमाणिक 12,000 जैनों के द्वारा संचालित हैं। कितना दान जैनों के द्वारा निकाला जाता है। महाराणा प्रताप जैसों के ऊपर भी संकट आया तो सबसे पहले भामा साहब और जैन साहब ने ही अपना पूरा खजाना खोला। हम इनसे पूछना चाहते हैं, बीजेपी, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से, सब कुछ तुम्हें जैन लोगों ने हमेशा दिया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी जैनों के साथ इतने अत्याचारों का मतलब क्या है? ऐसा करोगे तो जैन धर्म और जैन लोग भारत में नहीं रहेंगे तो भारत नरक बन जाएगा। पूरा भारत मांस की मंडी के रूप में तब्दील हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इस प्रकार से उन लोगों को भी समझना चाहिए। और जैनों को तो इतने सबके बावजूद भी आप कौन सी बहुत बड़ी कांड का आप इंतजार करने जा रहे हो? इतनी घटनाएं छोटी घटनाएं हैं क्या? हमने देखा शिखरजी वाले प्रकरण में पंकज जी, आचार्य विद्यासागर महाराज से लेकर के आचार्य सुनील सागर महाराज जी से लेकर के जो भोपाल में विराजमान अभी मुनि समुद्र सागर, संविज्ञ सागर, प्रमाण सागर, सुधा सागर, उस समय पंकज जी पूरे मुनि महाराजों का हम चेहरा देखते थे।
पूरे भारत में जितने भी दिगंबर श्वेतांबर जो भी संत है, सबका चेहरा मुरझाया हुआ। एक एक भारत में रहने वाला जैन बच्चा भयभीत था, इतना दुखी था। हम इस मंदिर में बैठे ईमानदारी से, उस समय हम पूरी रात भर नहीं सोते थे। आज भी हम कोई वीडियो रात में देख लेते हैं, रात भर नींद नहीं आती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारा धर्म ऐसे लूटा जा रहा है, इतने अत्याचार जैनों के साथ किए जा रहे हैं। तो जो पीड़ा और वेदना हमें या अन्य जैनों को हो रही है, भारत में रहने वाले 3 से 4 करोड़ सभी जैनों को ऐसी पीड़ा होना चाहिए, तब कहीं जाके हम जैन धर्म को बचा पाएंगे। हम जैनों से कहना चाहते हैं, हमारी बात मत मानो, आप पंकज की मत मानो। हम आपसे पूछ रहे हैं, खजुराहो में जो होने जा रहा है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कोई कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की यहाँ भी है, स्टेट में भी है और केंद्र में भी मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश में ही कुंडलपुर है, जो प्रहलाद पटेल कैबिनेट मिनिस्टर ने जाकर के वहाँ रुक्मणी जी को विराजमान किया जानबूझ के। शुरुआत जो लोग ऐसे करते हैं, फिर पूरा क्षेत्र, गिरनार की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। अब हम राहुल गांधी से पूछने जाएं, राहुल गांधी से तब पूछते जब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होती और वहां पर कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर होता केंद्र में। दोनों जगह डबल इंजन की है। मोदी जी बात बात में डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन करते हैं। तो किससे पूछने जाएं? जो सत्ताधारी होते हैं उनसे ही पूछा जाता है। इतनी घटनाओं के बाद जैनों को अपने जो उनके दिमाग में गोबर बुद्धि, जो गोबर भरा है जैनों के दिमाग में, जो चापलूस और चमचागिरी उनकी करने में लगे हैं। मतलब तुम उनको बल दे रहे हो जो तुम्हारे धर्म को नष्ट करने में लगे हैं। तुम कितना पाप कमाओगे ऐसा करके। इसलिए पूरी आंखें खोल के रखना है। जो कुछ भी होना है अभी 6-8 महीने में होना है, वरना हाहाकार, त्राही माम के अलावा कुछ भी जैनों का अस्तित्व भी खत्म करने का पूरा प्रयास चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कितने चिंताजनक हालात हैं। आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ वक्तव्य नहीं है, बल्कि ये समाज को जगाने का आंदोलन है। आप देखिए भैया जी के शब्दों में ये आक्रोश नहीं कहेंगे हम इसे, ये चिंता है, एक चिंता धर्म की है। क्योंकि एक पैटर्न, भैया जी कुछ दिनों से एक पैटर्न बना के, इस तरह से पैटर्न बनाया जा रहा है कि धीरे धीरे करके, पहले तो वहाँ पे आपका मेहमान बन के कोई आता है, धीरे से अपना व्यापार जमाता है, जैसे अंग्रेजों ने जमाया और फिर देश पे शासन किया। इसी तरह से हमारे तीर्थ क्षेत्रों पे हो रहा है और ये सब जैन समाज को भी दिखता है, हमारे हिंदू भाइयों को भी दिखता है। लेकिन एक चीज, अभी आपने जैनों को जगाने की बात कही, मैं हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आपसे कहूंगा कि जब भगवा की चादर में किसी सच को छुपाया जाता है और जब ये सच के साथ रहने की बात करते हैं, तो उस भगवा की चादर को हटा के ये सच को उद्घाटित क्यों नहीं होने देते? क्यों ऐसे लोगों के षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं जो सच को छुपा रहे हैं? इनके लिए आप क्या कहेंगे? बीजेपी के बारे में जो हमें समझ में आया है पिछले कुछ महीनों में, ना इनको हिंदुत्व से मतलब है, ना इनको गौरक्षा से मतलब है। अरे मेघालय का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मेघालय चुनाव के समय 6 महीने पहले मंच से बोल रहा था। हमें इतना दर्द हुआ था दिल्ली में जब इसको हमने सुना। अर्नेस्ट मावरी, उसने कहा था कि हमारी पार्टी में गौमांस खाने का कोई निषेध नहीं है, बीजेपी में आरएसएस में कोई भी गौमांस खा सकता है। ऐसा अर्नेस्ट मावरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मेघालय ने बोला था चुनाव के टाइम पे। एक बार बोला, फिर 4 दिन के बाद दोबारा मंच पर बोला, क्योंकि उसको पता था यहाँ पर ईसाई वोट ज़्यादा है। तो इनको ना कोई हिंदुत्व से, ना इनको राम से कोई, ना राम राज्य से, ना हिंदू राष्ट्र से इनको कोई मतलब नहीं है। हम पंकज जी आपसे पूछना चाह रहे, राम राज्य में ऐसा होता था क्या? हम बताते हैं राम राज्य में एक एक बच्चा क्या कहता था। राम राज्य की हम 4 लाइनें आपको सुनाते हैं। उस समय क्या होता था? वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। और राम राज्य में बच्चे क्या बोलते थे? बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। भारत में 9 सालों में जो जातिवाद बढ़ा है,
आज मान लो एक एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की टांग कट गई, वह तड़फ रहा है सड़कों पर, तो मालूम है क्या होता है, एक जाति का व्यक्ति वहां पर जाकर के धीरे से पूछता है कि अपनी जात का है क्या, वो कहता है नहीं है, तो धीरे से खिसक जाता है। दूसरा आता है, पता लगाता है अपनी जात का है क्या। 10 जातों के व्यक्ति आकर के पता लगा लेते हैं कि जिसकी टांग कटी है एक्सीडेंट में, वह अपनी अपनी जात का पता लगा लेते हैं कि अपनी जात का नहीं है। 10 के 10 लोग चले जाते हैं और वह व्यक्ति तड़प तड़प कर सड़क पर मर जाता है। पिछले 9 सालों में भारत में इतना ज़्यादा जातिवाद फैला है, मंदिर में बैठ कर के सत्य का उद्घाटन करने हम जा रहे हैं। यह सिर्फ वोट लेते हैं हिंदुओं का, ना हिंदू राज्य, ना हिंदू राष्ट्र, ना उनके धर्म से, ना गौ रक्षा से कोई मतलब नहीं है। पहले वोट, फिर गर्मा गर्म नोट, फिर गर्मा गर्म नोट, फिर उसके माध्यम से वोट, यही चल रहा है। ना भारत से मतलब, ना किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हाल ही में गिरनार पे जाके हमारे कुछ युवकों ने जो है भगवान का जयकारा लगाया। हाँ, हालांकि जयकारा में थोड़ा सा जोश था, युवा थे, चूँकि जोश तो स्वाभाविक सी बात है। इतने दिनों बाद जब भगवान का जयकारा लगाने का अवसर मिले तो स्वाभाविक है कि कुछ बिल्कुल पूरी जोश से, पूरी ताकत से उस जयकारों को लगाया जाएगा। लेकिन उसको इशू बना के कुछ लोगों ने उसको अलग मोड़ दिया। वहाँ के लोकल मीडिया ने भी उसको इस तरीके से बताया कि उस प्रतिमा को तोड़ने वहाँ पे लोग गए थे। इस तरीके से एक कुप्रचार किया जा रहा है। और जो हिंदू हैं, कई लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आए, उनसे मैंने ये कहा कि भाई आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी। तो उन्होंने कहा मेरी उम्र 40 साल है। तो मैंने कहा आपके घर में आपके बाप, आपके दादा होंगे, उनसे पूछिए कि वो 80 साल पहले क्या गिरनार पे दत्तात्रेय के दर्शन करके आए हैं। तो ये मैंने उनसे पूछा तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। अमूमन कई लोगों से मैंने ये पूछा, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आज से 50 साल पहले क्या दत्तात्रेय के दर्शन उन्होंने गिरनार पे किए हैं। इस बात का वो जवाब नहीं दे पाए। तो आज का हिंदू वो बिल्कुल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। क्या उसको इस सच को नहीं जानना चाहिए कि भाई ये आए कहाँ से, कब से हम जा रहे हैं। लेकिन भाई जैनिज्म की यदि हम बात करें तो पुराण भरे पड़े हैं, साक्ष्य भरे पड़े हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसके बाद बच्चा जब से मुझे लगता है मैंने होश संभाला है, आपने होश संभाला है, गिरनार के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन किसी हिंदू से पूछो वो गिरनार आज भी नहीं बता पाएगा कि गिरनार क्या है। बावजूद इसके हमारे ऊपर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से चिंताजनक है। आपको जागना होगा, आपको आगे आना होगा धर्म की रक्षा के लिए। भैया जी, अगला मेरा प्रश्न ये था कि अभी सिरपुर में एक घटना घटी है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। हालांकि उससे पहले मैं ये पूछ लूँ आपसे कि जो गिरनार में जो घटना घटी और उसको अलग मोड़ दिया जा रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। भाई किसी ने वहाँ पे भगवान का जयकारा लगाना गलत तो नहीं था। गिरनार के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। वहाँ पर आप जितने भी साधु, हिंदू साधुओं से मिलोगे, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ उनमें से 90% गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, शराबी। इसमें फ़र्क निकल जाए तो हमारी गर्दन काट देना। गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, शराबी और जो किन्हीं राज्यों में मर्डर करके आते हैं और वो भगवा चोला पहन करके साधु के रूप में तैयार हो जाते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, वहाँ पर बैठे बैठे शराब पीते हमने अपनी आँखों से देखा है। गिरनार में तलवारें, अरे जी गुंडे मवाली हैं, गुंडे तलवार चलाते हैं, इनको साधु कहेंगे क्या। सबसे बड़ा हिंदू धर्म में दुर्भाग्य क्या हो रहा है, इतना महान धर्म हिंदू धर्म, इतने महान धर्म में हो क्या रहा है। इन लोगों ने संकल्प क्या ले लिया है, मोदी जैसे लोग मिलने के बाद, आरएसएस जैसे लोगों के कारण इनने संकल्प ले लिया। जैसे हम 8 दिन तक उज्जैन के कुंभ में थे, 8 दिन हम इलाहाबाद के कुंभ में थे, बड़े विशुद्ध परिणामों से गए थे कि हम जाकर के महामंडलेश्वर आदि के उनकी 2-2 लाख की सभाओं में जाके हम 10 मिनट शाकाहार का बोलेंगे। तो उनने हमसे बुलवाया भी था। तो जो हम मेले में देखते थे कैसे कैसे साधु, कई साधुओं को देखा अपना लिंग से वह गाड़ियां खींचते हैं, उसको डंडों में लपेट के करिश्मा दिखाते हैं। एक अघोरी बाबा से हमने प्रश्न पूछा, बाबा जी आप मुर्दा का मांस खाते हो, ये कौन सी साधना, वेद पुराण या रामायण महाभारत में ऐसी साधना लिखी है क्या, कौन सी साधना है ये मुर्दे का मांस खाना। हमने पकड़ के पूछा उनसे। और भी लोग जो गांजा, सब प्रकार के नशे कर लेते हैं और कहते क्या है, बोले शंकर जी का प्रसाद है, शंकर जी का प्रसाद है। जितने भी भगवंत हुए हैं, जब वह हम लोगों के जैसे थे संसार में, वह सबके सब सदग्रस्त थे, महापुरुष थे। कभी जीवन में उन्होंने शाकाहार के अलावा कभी कुछ नहीं किया, सप्त व्यसनों के त्याग की बात की। तो वहाँ पर दुर्भाग्य क्या हो गया, हिंदू धर्म के लोगों ने गंजेड़ी,
गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी शराबी। दिगंबर जैन साधुओं को तो बैन कराने में लगे हैं। आरएसएस बीजेपी वालों का आगे का उद्देश्य मालूम है क्या है? कि 24 जीतने के बाद जैनों का अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करना और जैन दिगंबर साधुओं को सड़कों पर भ्रमण करना, उनको मजबूर करना कि या तो कपड़े पहनो या फिर तुम्हें मिटना पड़ेगा, हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। मतलब जो दिगंबर साधु, अभी सुनना, जिस चौक के मंदिर भोपाल में अपन यहाँ बैठे हैं, 2 मुनि महाराज हैं, आचार्य सुनील सागर संगस्त, संबुद्ध सागर जी, सम्यक सागर जी। तो इन महाराजों ने, एक ने निर्जल 18 उपवास किए। कितने उपवास किए? निर्जल 18 उपवास, पानी की एक बूंद तक 18 दिन नहीं। ऐसे दिगंबर संत जो, सुन लो मोदी जी और मोहन भागवत जी, कान खोल के हिला हिला के सुन लो। दिगंबर संत जब वस्त्र छोड़ता है 17, 18, 19, 20 साल या 15 साल की उम्र में, जैसे ही वस्त्र छोड़ता है तो जीवन पर्यंत के लिए उसका सभी प्रकार के वाहनों का त्याग हो जाता है और उसी समय 24 घंटे में एक ही बार भोजन और एक ही बार पानी का उसका संकल्प हो जाता है। और महीने में 10-10, 15 दिन के उपवास भी हो जाते हैं, अंतराय भी पालते हैं, लाखों किलोमीटर अपनी जिंदगी में पैदल चल लेते हैं, ठंड गर्मी बारिश में किसी भी प्रकार के किसी वैभव की व्यवस्थाओं का प्रयोग नहीं करते। तो मोदी जी और भागवत जी, जिनसे भारत चल रहा है, उन दिगंबर संतों से तुम्हें नफरत है। हमें पता है मोदी जी को मुसलमानों से भी 1000 गुनी नफरत जैनों से है, थी, है और रहेगी। मोदी के बारे में कम से कम हमें पक्का पता है, उसको मुसलमानों से भी 1000 गुनी नफरत जैनों से है और दिगंबर जैन संतों से है। अरे मोदी, तुम्हारे दिमाग में भी गोबर भरा है, भूसा भरा है क्या? दिगंबर संत जो पूरे विश्व के लिए ध्रुव तारे की भांति है, जैसे आकाश में ध्रुव तारा चमकता है, ऐसे दिगंबर जैन की तपस्या हमने बड़े बड़े शंकराचार्यों को, इन दिगंबर संतों के चरणों की धूला को अपने मस्तक पर लगाते देखा है अमरकंटक में अपनी खुद की आंखों से। जो सच्चे हिंदू और सच्चे हिंदू संत हैं वह दिगंबर संतों के कभी बराबरी से नहीं बैठते। चरणों में बैठ करके उनकी धूला को, चरणों की धूला को अपने मस्तक पर, अभी आपको बताते हैं, बागेश्वर धाम आपके अभी टॉप चल रहे हैं, वर्ल्ड में टॉप मान लो, वर्ल्ड में टॉप। आज से कुछ महीने पहले मुंबई के बोरेवली में आचार्य कुमुदनंदी महाराज और एक आर्ष कीर्ति मुनि महाराज के चरणों में बैठे बैठे एक ठाकुर देवनंदी, कौन से महाराज जी, कौन से नंदी, देवकी नंदन ठाकुर जी और दूसरे बागेश्वर धाम वाले महाराज, वह दोनों दिगंबर मुनियों के चरणों में बैठ कर के आशीर्वाद, पूरा वीडियो दोनों दिगंबर मुनियों ने दोनों के मस्तक पर 5 मिनट हाथ रख रखा था। तो जो समझदार हिंदू हैं, जो समझदार, जो सच्चे हिंदू संत हैं, उनके यहाँ भी सच्चे हिंदू संत बहुत हैं। हिंदू बहुत बढ़िया हैं जो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। उन हिंदुओं को पता है कि भारत एक गुलदस्ता है, इसमें भिन्न भिन्न रंगों के फूलों से ही गुलदस्ता की शोभा होती है। वैसे ही भारत की शोभा सभी जातियों के लोगों के रहने से है। जिस दिन भारत में एक ही प्रकार का राष्ट्र बन जाएगा, एक ही जाति के लोग रहेंगे, तो आपको पता है पाकिस्तान के मुसलमान मस्जिद को भी बम बांध के उड़ा देते हैं। वह मुसलमानों को काटने मारने में लगे हैं। तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हाल भारत के हो जाएंगे। याद रखना, महात्मा गांधी को भी पता था कि यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, जैसा बाला है वैसा ही चाहिए है। अगर भारत को भारत रहने देना है तो सभी जातियों के भिन्न भिन्न रंगों के फूल गुलदस्ता में होना बहुत जरूरी है। हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, उनके एक से एक बड़े संतों से हमारे भी संपर्क और संबंध है, जो अखंड ब्रह्मचर्य पालते हैं। दिगंबर जैन संतों के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है। शिवराज सिंह चौहान हर महीने में 2-3 बार जाता रहता है दिगंबर संतों के पास। उमा भारती आदि आदि और लोग भी जाते हैं। तो जो जानते हैं, इस प्रकार से कभी भी किसी को है गलती करके गिरनार में उन गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी, उनको साधु तो क्या, वो राक्षस हैं, वो तो इंसान के लायक भी नहीं है। वो दारू पीते हर आधा 1 घंटे में, उनकी दारू की बोतलें, उनकी कुप्पियाँ वहाँ पीछे रखी रहती हैं। बस हो क्या गया, भगवा चोला पहन लिया और 2-4 आड़े सीधे तिलक बना लिए, साधु जी तैयार हो गए। कोई क्रिया ना चर्या, ना प्रतिक्रमण, ना स्वाध्याय, ना सवेरे 3 बजे से सामायिक करना, ना एक बार भोजन पानी, 24 घंटे उल्टा सीधा मांसाहार तक खाते रहते हैं। और फिर भी ऐसे लोगों को बीजेपी आरएसएस वालों ने वहाँ पर बिठा दिया है। उद्देश्य समझ में आता है कि जानबूझ के ऐसे लोगों को बिठाया कि जैन लोग इनसे डरें। इतना टेरर क्रिएट करो, इतना टेरर क्रिएट करो, इतना टेरर क्रिएट करो कि डर के मारे जैन धर्म छोड़ के हिंदू बनना प्रारंभ कर दें। हिंदू बने, या तो तुम हिंदू बनो या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। परंतु हम मोदी जी, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों से कहना चाहते हैं, वही चित्तौड़गढ़ याद रखना
अपना पद्मावती, उन्होंने अपने शील की रक्षा के खातिर हवन कंड में कूद करके अपने प्राणों का बलिदान तो कर दिया था। हजारों नारियों ने, पता होगा आपको, उस कुएं में कहते हैं 40 किलो सोने की अंगूठियां मिली थी। इतनी नारियों ने मरी थी अपने शील की रक्षा की खातिर। इसी प्रकार से हम जैन लोग प्राणों का बलिदान तो कर देंगे, 3 से 4 करोड़ जैन लोग हम, परंतु हम कभी भी जैन धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं मानेंगे। हमें सती प्रथा और बलि प्रथा वाला धर्म सूट नहीं होता। अगर मोदी जी तुम्हारे अंदर सच्चा हिंदुत्व है, रामचंद्र शंकर जी वाला, कृष्ण वाला, कृष्ण जी ने गायों की रक्षा की खातिर पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा लिया था। तुम तो गौ मांस का निर्यात करके पैसा बुला के भारत को चला रहे हो। हम जब जाने तुम असली अपने माता पिता के हो, तो तुम्हें गौ मांस का निर्यात तो ठीक है, सभी प्रकार के मांस का निर्यात बंद करना चाहिए। आज गौ मांस के निर्यात के मामले में भारत वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर है। और तुम राम राज्य की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। राम राज्य तब माना जाएगा, ड्रग्स के मामले में इंडिया टॉप पोजीशन पर है, शराबखोरी में टॉप पोजीशन पर है, व्यभिचार बेश्याबाजी में टॉप पोजीशन पर है। ये कौन सा राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की तुम बात कर रहे हो? कौन से? मात्र भारत नाम रखने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे रामचंद्र जी, शंकर जी और कृष्ण जी के समय पर जो चीज़ें होती थीं, जैसा आचरण होता था, वैसा आचरण लोगों से करवाना पड़ेगा। और ये गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी शराबी इस टाइप के लोगों को पर्वत पर गिरनार पर बैठाना बंद करना पड़ेगा, वरना भारत का माहौल बिगड़ता हुआ चला जाएगा। और एक छोटी सी बात, ये मत सोचना जैनों के वोट कम हैं। एक एक जैन इतना माइंडेड होता है, एक एक जैन 1,000 वोटरों को प्रभावित करके तुम्हें अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। और अभी तो कुछ कुछ ऐसा हमें एहसास हो रहा है कि 24 में भी आप जाने वाले हो, वो तुम्हारी बौखलाहट चेहरे से दिख रही है। और 4 राज्यों में तो छुट्टी है ही है, क्योंकि गलत धर्म से पंगा ले लिया। विश्व के इतने महान धर्म से तुमने पंगा ले लिया। जैन एक एक बच्चे को तुमने इतना तकलीफ देने में लगे हो कई महीनों से, उसका फल तो जरूर मिलेगा। थोड़ा पश्चाताप तो कर सकते हो, मगर 24 में भी छुट्टी है और 4 राज्यों में भी छुट्टी है। पश्चाताप करोगे तो आगे कुछ काम बन सकता है। अभी वाली बात हमारी चल रही थी कि सिरपुर में जो अभी हाथापाई हुई है, जो झड़प हुई है, उस विषय में आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपका दृष्टिकोण है? क्या सबसे पहले हम भारत में रहने वाले अभी श्वेतांबर भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप लोग एकता की बात करते हैं और एक तरफ एक एक करके सभी दिगंबर क्षेत्रों के ऊपर आप टारगेट रखते हैं, उनको प्लानिंग करके लूटते हैं। सबसे पहले भारत में रहने वाले सभी श्वेतांबर जैनों को, अगर आप एकता चाहते हो तो इस प्रकार से आपको करना बंद कर देना चाहिए। कांजी स्वामी जो श्वेतांबरों से आकर के दिगंबर बने थे, उन्होंने भी अपने एक प्रवचन में कहा था कि सिरपुर के मंदिर के सभी प्रमाण मिलते हैं कि वह दिगंबर जैन मंदिर है और दिगंबर जैन प्रतिमा है। हम तो मालूम है श्वेतांबर भाइयों को बताना चाहते हैं, हम जितने भी दिगंबर जैन हैं, हमारा बच्चा बच्चा गाता है, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी थानकवासी, सब एक पंथ के अनुयायी, सब एक धर्म के विश्वासी। हम दिगंबरों का बच्चा बच्चा भी इस प्रकार से गाता है। आप लोग बात तो एकता की करते हो। आज से 4 महीने पहले भी आपके बाउंसरों ने कितना हमारे दिगंबर जैनों को, किसी महिला को तलवार मारी, कुछ कर दिया। अभी भी पता लगा है कि आपने 75 बाउंसरों को वहाँ पर सैलरी पर दिगंबरों को मारने के लिए। अभी परसों की घटना में तो एक पंकज ब्रह्मचारी को भी कितनी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। एक महिला की अंगुलियों से लगातार खून बह रहा था। तो एक तरफ आप इस प्रकार से करते हो, तो हमें ऐसा लगता है, हम श्वेतांबर भाइयों से बड़े ईमानदारी पूर्वक, प्रेम पूर्वक बताना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपने संख्या बढ़ाने के चक्कर में आपके 80 से 90% साधु, SC ST OBC दलित पिछड़ा, उन लोगों को, हमें एग्जैक्ट आपके प्रमाणिक पता है यह बात, इतने आपने साधु बनाए हैं, वो 80 से 90% उन लोगों को बनाया। वो RSS से संचालित लोग हैं। RSS का बहुत लंबे समय से आर्डर था कि तुम्हें जैन बनकर के जैन धर्म मिटाना है, जिससे वो समझ ना सकें। तो कहीं ऐसा तो नहीं है श्वेतांबर भाइयों
भाइयों कि तुमने संख्या बढ़ाने के चक्कर में उनको साधु बना लिया और वो तुम्हारे ही धर्म को खत्म करने में लगे हैं। हम तो निवेदन करेंगे सभी श्वेतांबर भाइयों से कि भैया एक में होकर के रहो, अभी समय है अपनी फूट का, अपनी आपसी लड़ाई का। यह आरएसएस बीजेपी वाले इतना फायदा उठाने में लगे हैं, ना फिर कुछ भी श्वेतांबरों का भारत में शेष रहेगा, ना दिगंबरों का, ना तारणपंथियों का, ना सोनगढ़ियों का, ना बीसपंथियों का, ना तेरापंथियों का, ना किसी का। जब सर्वस्व खत्म हो जाएगा फिर बाद में तुम्हारे लड़ने से क्या होने वाला है। तो श्वेतांबर भाइयों, आप जो दिगंबर क्षेत्रों को क्रम क्रम से लूटने में लगे हो, इनको बंद करो। या तो एकता की चर्चा करना बंद करो, या फिर दिगंबर क्षेत्रों पर हमला करना, दिगंबरों के ऊपर तलवार बंदूकें चलाना और एकता की बातें करना बंद करो। दो में से कुछ एक करना पड़ेगा। तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, दुनिया की कोई ताकत जैनों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम सुरक्षित थे और आगे भी रह सकते हैं अगर हम एक होंगे पूरी ईमानदारी से। तो सिरपुर में कुछ पंकज भाई ऐसा ही हो रहा है। सिरपुर से मुझे याद आया, जब मैं सिरपुर गया था आचार्य श्री का जब चतुर्मास हुआ उस वक्त, शायद किसी का ध्यान गया हो, आपका भी गया हो। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसके इस ओर राइट हैंड पे एक छोटा सा आला है, उसमें एक पत्थर की शिवलिंग स्थापित कर दी गई है। अच्छा। और हमने जब ये देखा, अतुल जी हमारे साथ थे, 3 दिनों तक हमने ये देखा कि सुबह जब कोई नहीं जाता था उस पर बेल पत्र चढ़ जाते थे और उस पर पुष्प चढ़ जाते थे। इस संबंध में हमने वहाँ की कमेटी को अवगत भी कराया। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से, क्योंकि 2 दावे तो ऑलरेडी चल रहे हैं, तीसरा दावा ना उस पर ठुक जाए, इसके लिए आप वहाँ की कमेटियों को एक संदेश दें, उन्हें जागरूक करें कि उस शिवलिंग को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अभी वो इतने विस्तार को प्राप्त नहीं हुई है। पैर जमाने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है। मुझे अफसोस है कि वहाँ की कमेटियों को इस बात का आभास तक नहीं है। मैं भैया जी के माध्यम से चाहूँगा कि वो उनको एक संदेश दें। यह पहली बार हमने सुना, इतने बार वहाँ जाने के बाद भी हमें इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जब हम जैसे घुमक्कड़ों को पता नहीं है, जो पूरे भारत में घूमते रहते हैं, तो आप सही कह रहे हैं, 99% जैनों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, यह निश्चित बात है कि वहाँ की कमेटी वालों को सब कुछ पता होगा। अब देखना, सामने अपन को प्रमाण मिल गया कि अपनी आपसी फूट के परिणाम तो देखो आप। अपनी आपसी फूट, श्वेतांबर दिगंबरों की आपसी फूट के कारण वह हिंदू कह रहे हैं इन दोनों को आपस में लड़ने दो, इनको एक दूसरे के सिर फोड़ने में लगे रहने दो, अपन धीरे धीरे करके इनके पूरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लो। तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ, यह भी जैन मंदिर ही थे। और आप कोणार्क के सूर्य मंदिर, उसके वहाँ पर भी जो प्रमाण मिलते हैं, जितने भी भारत के प्राचीन मंदिर, उनमें अधिकांश में एलोरा, अजंता से लेकर के मथुरा का कंकाली टीला, सब जगह आप देख लो तो सबसे ज़्यादा जैनों के अवशेष और प्रमाण मिलते हैं। गोपाचल से लेकर के सिद्धाचल, ग्वालियर से लेकर के सब जगह मिलते हैं। यह जैनों ने स्वयं ने अपनी आपसी फूट के कारण जैन धर्म को, जैन समाज को लुटवाया है। हम तो सभी दिगंबर भाइयों से, सभी श्वेतांबर भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात पंकज भाई ने बताया कि वहाँ पर एक शिवलिंग को भी रखा गया है और वहाँ पर बिलपत्र आदि चढ़ाने लोग बहुत समय से आ रहे हैं। इसका यह संकेत मिल गया कि एक दिन तुम्हारा सिरपुर ना दिगंबरों के पास, ना श्वेतांबरों के पास, वह हिंदुओं के पास ही जाने वाला है। श्वेतांबर भाइयों, मान लो वह दिगंबरों का क्षेत्र, मान लो, मान लो, मान लो। हम ब्रह्मचारी मनोज भैया आपके थे, आपके हैं। आगे रात के 2 बजे भी तुम श्वेतांबरों की रक्षा की खातिर रात के 2 बजे भी हम आ सकते हैं, मगर आप लोगों को इस प्रकार से दिगंबरों के ऊपर अत्याचार करना बंद करना पड़ेगा। आपके लोगों को भी पता है कि वह दिगंबर जैन मंदिर था है, तो आपको पीछे हट करके दूर हो जाना चाहिए, वरना वह लिख करके रख लो, बहुत अल्प समय में हिंदू मंदिर ही बन जाएगा। बाबरी मस्जिद, वह पहले जैनों से हिंदुओं ने लूटा, हिंदुओं से मुसलमानों ने लूटा। ज्ञान वापी में कितने प्रमाण जैनों के मिल रहे, जगह जगह। चलो अब जो कुछ हो गया उसके बारे में कोई चिंता नहीं करना, उसका पश्चाताप प्रायश्चित नहीं करना। जो बचे हैं वह अपनी आपसी एकता को मजबूत रखते हुए उनको तो बचाना है। श्वेतांबरों को संकल्प लेना है कि हम कभी किसी दिगंबर क्षेत्र को लूटने नहीं जाएंगे और धोखे में जो हमने दिगंबरों का क्षेत्र लूटा है हम पूरी ईमानदारी से उसको वापस करेंगे। और दिगंबरों का संकल्प तो पहले से ही है कि हम जीवन में कभी किसी धर्म वालों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, किसी अन्य संप्रदाय की 1 इंच भी जगह, मंदिर आदि कुछ नहीं लूटेंगे। ऐसा संकल्प सबको लेना है, आपसी एकता को मजबूत करना है और अपने क्षेत्रों को और धर्म को सुरक्षित रखना है, जो हमारा परम कर्तव्य है।
बहुत अच्छी बात आपने कही भैया जी, बहुत अच्छा लगा। देखिए कितने बेबाक अंदाज में आपने अपनी बातों को रखा और देखिए जागरूक किया लोगों को कि कैसे भगवा की आड़ में, धर्म की आड़ में कैसे लूटपाट मची हुई है। धर्म की आड़ में एक ऐसे धर्म को लूटा जा रहा है जो अपने आचरण से दुनिया भर में पहचाना जाता है। देखिए किसी धर्म की पहचान किसी की टोपी से होती है, किसी की तिलक से होती है, तो किसी की क्रॉस से हुआ करती थी, लेकिन जैन धर्म ऐसा एक धर्म है, एकमात्र ऐसा दुनिया का धर्म है धरती पे जिसको आचरण से पहचाना जाता है, आचरण से। और हम आज भी अपने आचरण से ही पहचाने जाते हैं। कई सारी बातें की हमने समाज को जगाने के लिए, भैया जी से हमने कहा और उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में समाज को जगाने के प्रयास किए। मैं अंतिम बात, मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने कुछ ऐसे शब्द आप हमारे वीडियो के अंत में कि जो आग समाज के सीने में लगना चाहिए वो कभी बुझे नहीं, ऐसा कुछ संदेश आप समाज को। सबसे पहले भारत में रहने वाले 3 से 4 करोड़ जैनों से हम निवेदन करते हैं इन पंक्तियों को कंठस्थ याद करें और इनके अनुरूप अपना आचरण करें, क्योंकि अब थोड़ी भी, अब एक सेकंड की देरी भी बहुत प्राण घातक जैनों को हो सकती है। पंक्तियां बहुत बेहतरीन, इनको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है सब जैनों को। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी के बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी के बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं समझता हूं कि भैया जी ने जिस अंदाज में लोगों को जगाने की कोशिश की है, ये आग वाकई में, मैं अपने जैन धर्मावलंबियों से, साधर्मी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि जो आज भैया जी ने जिस ज्वाला को आपके हृदय में जला दिया है वो आग कभी बुझनी नहीं चाहिए, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक हमारे साथ हो रहे अन्यायों पर पाबंदी नहीं लग जाती। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, हमारे चैनल पे इतना समय दिया आपने और इतने बेबाक अंदाज में आपने समाज को जो जगाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैन समाज जागेगी और हमारे हिंदू भाई भी इस बात को समझेंगे कि जो गलत कर रहे हैं, जो उनके आका गलत कर रहे हैं, उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे समर्थन में हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।